क्या एक सजेशन आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर होने से बचा सकता है, रोक सकता है, या फिर आपके स्पर्म की मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी को बेटर कर सकता है? तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आपकी डे टू डे की रूटीन से जुड़ा भी हो और वो ही एक रीज़न बन रहा हो आपकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुँचाने में। तो वो है आपकी बाइक। मोस्ट ऑफ दी पीपल आज की डेट में मोस्टली जोमेटो, ब्लिंकिट पे बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं जिनका काम सुबह से शाम से बाइक राइड या स्कूटी राइड या फिर साइकिल चलाने का होता है, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी हैम्पर हो सकती है। उसके पीछे मैं रीज़न अलग बताऊंगा, बट सबसे पहले ये समझो कि एक ऐसे पेशेंट जहां पर हमने मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी, 1 महीना कंटिन्यू चलाई, बट उनकी रिपोर्ट्स में उनकी मोटिलिटी बढ़ी ही नहीं रही थी। फिर देन हमने थोड़ी सी और उनकी तहकीकात करी, मतलब कि हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री में हमें पता चला कि उनकी सुबह से शाम से बाइक राइडिंग है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ उनसे सिंपली एक ही चीज़ बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए अपनी बाइक छोड़ के देख सकते हो, तो देखो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने वो सजेशन मानी। सजेशन के साथ हमने उनको एक विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन के साथ ऐड किया, जिसकी वजह से जो मोटिलिटी उनकी आने वाले 3 साल से बढ़ नहीं रही थी, वो एकदम से ही 15 दिन के अंदर चेंजेस देखने को मिल गए। तो समझ गए कि आपकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी भी आपकी बाइक राइडिंग के साथ जुड़ सकती है। अब उसमें वो कुछ भी हो सकता है, मे बी शायद आपको वेरिकोसिल बनाओ, आपको पता ना चला, पहला रीज़न, या फिर आपकी जो बाइक राइडिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि आपकी जो बाइक की गर्म सीट है वही आपके टेस्टिस को इतना टेम्परेचर नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो स्पर्म बना पाए या स्पर्म में कोई दिक्कत लेकर आ पाए। तो इसीलिए गर्म सीट और आपकी बाइक राइडिंग आपको दिक्कत दे जाती है, क्योंकि टेम्परेचर मॉड्यूल नहीं हो पाता वहाँ का। तो और थर्ड कि लॉन्ग टाइम हम जब ऐसे डिस्टेंसेस कवर करते हैं बाइक पे और डोर टू डोर जाना पड़ता है, तो हमारी हमेशा से जो लेग्स है वो वाइड पोजीशन में रहती है, जिसकी वजह से हमें बार बार एक जर्क्स लगते हैं, जो मे बी शायद आपकी सीट से लगे या आपकी बाइक की टंकी से लगे। तो उसकी वजह से आने वाले छोटे छोटे जर्क से भी आपके टेस्टिस इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आपके स्पर्म की क्वालिटी में दिक्कत आ रही है। तो मेजर 3 रीज़न तो यही मिल गए, और वो 15 दिन में हमें भी एहसास हो गया कि अगर कोई पेशेंट की रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट सारी सही नॉर्मल आ रही हैं, बट कुछ दिक्कत आ रही है या मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी में छोड़ो, तो हम वहाँ पर बाइक को छुड़वा कर विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन से भी ठीक कर सकते हैं। तो ये सजेशन आपके लिए भी है। अगर आपके साथ भी सेम इशू आ रहा है और लंबे टाइम तक आप बाइक राइड कर रहे हो और आपकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी में कुछ भी ऐसे दिक्कत आ रही है आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में, तो समझ लेना कुछ टाइम अपनी बाइक छोड़ के देख लो, या कुछ टाइम स्कूटी पे चले जाओ, या फिर कुछ टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लो। इसके साथ विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन ले लेना, उसी से ही आपको विदिन 30 डेज़ के अंदर आपकी स्पर्म की क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये कोई अलग चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज़ है, सजेशन। हमने इतने लंबे टाइम में चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करके समझना, जिसको हम आज बता पा रहे हैं, कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आपकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी हैम्पर हो सकती है कॉज बाय आपकी बाइक। तो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने से पहले अपनी बाइक को जिम्मेवारी दे दो कि आपकी स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी कैसे दुरुस्त रहे। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय और स्टे ट्यून दिस चैनल।